छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस अंदाज में जमीनी स्तर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो रार चल रही है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के इन दौर के बीच में कांग्रेस पार्टी पर चौतरफा अटैक, चौतरफा हमला भारतीय जनता पार्टी इस वक्त करते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, आस्था के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ कहा, उनके नेताओं ने, गठबंधन से जुड़े हुए नेताओं ने जो बातें कही हैं, वो आस्था के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या इनके साथ साथ में दूसरे कांग्रेस के जो नेता हैं, अभी इनको जनता ने, कांग्रेस को जनता ने बीते 2023 के इस चुनाव के अंदर, विधानसभा 5 राज्यों के चुनाव में, 3 हिंदी भाषी बेल्ट के चुनाव में जिस तरीके से सबक सिखाया कांग्रेस पार्टी ने को जनता ने, वही सबक अब लोकसभा में सिखाने जा रही है। क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता मिलना और इसके बाद कांग्रेस का न्योते से इनकार कर देना, दरअसल इसको लेकर के अलग अलग तरीके से कटाक्ष इस वक्त झेल रही है कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ में क्या कहा भारतीय जनता पार्टी ने, किस तरीके से आरोप लगाया है, कांग्रेस पार्टी का उस पर जवाब क्या है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस दरमियान जिस अंदाज में भारत न्याय यात्रा की तारीफ और बखान कर रही है, उसके मायने क्या है, आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या मुझे प्रतिक्रिया देना, जो प्रतिक्रिया उनके आका जितनी दिए उतने ही उनकी लुटिया जो है डूबते गई, और जिनका खुद का लुटिया डूब गया है, और दूसरे के बारे में, प्रभु राम के बारे में, जो हम सब के रोम रोम में बसे हुए हैं, सोते जागते उठते बैठते, यहाँ तक कि जो अंतिम यात्रा लोगों की निकलती है वहाँ तक राम नाम का जाप होता है। तो ऐसे जो आस्था हम सब का है, जो नाम जुड़ा हुआ है प्रभु राम का, सभी जगह, हर वर्ग में, हर समाज में, हर जगह, तो उनके बारे में जो कमेंट करेगा, मैं समझता हूँ कि वो आगे चल करके उस लायक ही नहीं बचेगा कि कुछ बोल सके। रामनवमी उनको करना चाहिए। तो एक चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी जी अगर अच्छा काम करते, मैं समझता हूँ कि रोजगार के मुद्दे पे चुनाव जाते, महंगाई के मुद्दे पे चुनाव में जाते, देश की सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव में जाते, पता है, सब बहुत सारे मुद्दों को लेकर चुनाव में जाते, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए इस तरह से प्रभु राम मंदिर के नाम से प्रोपेगेंडा कर, सिर्फ भावना, देश की जनता में भावनाओं से खेलकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि देश की जनता को आज महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों से जनता जूझ रही है। उनके पास ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सबसे हटकर निश्चित रूप से न्याय यात्रा बिल्कुल सफल रहेगा और ऐतिहासिक रहेगा। सर, पिछले 3 दिनों में 2 केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं। एक केंद्रीय मंत्री हैं जल शक्ति विभाग के और दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं ग्रामीण विकास विभाग के। दोनों केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने बहुत घोटाला घपला किया है, जिसकी जांच होगी। अब देखो, तो उनकी सरकार है, उनको कौन रोका है? देखिए, ये सब सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए पूरी ईडी आईटी के माध्यम से पूरे 3 साल से अधिक इन्होंने साजिशें रची ताकि सरकार को बदनाम करे और किसी भी हालत में सत्ता हासिल। हमारे सहयोगी श्री प्रकाश तिवारी हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं की तरफ रुख करते हैं। श्री प्रकाश, एक तरफ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां और इस बीच में कांग्रेस पार्टी के नेताओं या इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से आए हुए बयानों पर बीजेपी का प्रहार, दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, किस किस्म का माहौल है इस बीच में प्रदेश में लोकसभा के चुनाव को लेकर? पार्टी राम मंदिर प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े कर रही है, तो निश्चित तौर पर इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी इस पर कटाक्ष भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस जो है प्राण प्रतिष्ठा और भगवान श्री राम के अयोध्या के मामले पर टिप्पणियां कर रही, निश्चित तौर पर इसका खामियाजा इनको लोकसभा में भोगना पड़ेगा, क्योंकि पूरा देश जो है वो राममय हो चुका है। हिंदू विरोधी पार्टी है ये कांग्रेस, हिंदू विरोधी का एक
तमगा जो है वो कांग्रेस के ऊपर छोप दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के साफ तौर पे कहना है कि पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो हिंदुओं का विरोध कर रही है, इसलिए राम मंदिर का विरोध कर रही है। वहीं न्याय यात्रा की बात करें जब्बार, तो जिस तरह से न्याय यात्रा की बात चल रही है, जो तमाम बड़े नेता हैं कि राहुल गांधी इधर से छत्तीसगढ़ से गुजरेंगे, 7 जिले हैं, उन 7 जिलों को एक बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो कांग्रेस के ऊपर हमला कर रही कि इसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जी, अब ऐसे में सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, अलग अलग तरह से अलग अलग पार्टी के संगठन और नेताओं के साथ में बैठक की। अब क्या किसी नई लाइन की शुरुआत, नई रणनीति की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कर सकी? देखिए जब्बार, आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस हार के बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके संगठन के लोग हैं, जो पदाधिकारी हो, पूरी तरह से बिखर गए हैं। वो आरोपों का एक बड़ा पुलिंदा खड़ा हो गया है। उस पुलिंदे को सही करना और उन तमाम नेताओं को एक करना निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है सचिन पायलट को लेकर। तो ये सचिन पायलट जिस तरह से वो 2 दिवसीय दौरे पर थे, लगातार बड़े नेताओं के साथ बैठकें किए, वो संगठित करने की कोशिश किए, तो निश्चित तौर पर एक रणनीति बनाई जा रही कि लोकसभा की जो 11 सीटें हैं उसको किस तरह से जीता जाए। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से राम मंदिर का मामला है, पूरा छत्तीसगढ़ राममय हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा यह है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भगवान राम का जो है ननिहाल है। तो देखा जाए तो तैयारियां बहुत जोर शोर पे है। यहाँ तक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने के जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी सरकार से मांग की है कि 22 तारीख को छुट्टी का दिन बनाया जाए, उस दिन हॉलीडे किया जाए, और ये पूरी तरह से इसको एक त्योहार के रूप में 22 जनवरी को मनाया जाए। तो निश्चित तौर पर तैयारियां जोरों पर है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए श्री प्रकाश तिवारी। तो छत्तीसगढ़ में एक तरफ आस्था के मुद्दे को लेकर तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।